हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ से हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें हमने 7 एक्सरसाइज अभी तक कर ली है। आपने शुरू में ही इंटीग्रेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था कि जब हम इंटीग्रल कर रहे थे तो हमने आपको क्या कहा कि इंटीग्रेशन आपका रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और वहां से हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सी का, और सी एक इंडेफिनिट क्वांटिटी है। ये जो है आपकी इंडेफिनिट थी, और आपको ये बताया था जहां जहां आप सी ऐड करेंगे ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। अभी तक 7 एक्सरसाइज में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, या फिर हम इसे कहेंगे निश्चित समाकलन। अभी तक आपने जितने भी इंटीग्रल निकाले, आंसर में हमेशा आपने इंटीग्रेशन करने के बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी यहाँ पर ऐड किया। लेकिन अब जो निश्चित समाकलन है, जो डेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनिट की तो हमने आपको बताया था। अब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, डेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल या फिर निश्चित समाकलन आप इसे कह सकते हैं। लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल a, f(x) क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पर, एट इन लिखेगा, इन क्लोज इंटरवल a, b। तो जो आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है या डेफिनिट इंटीग्रल है, यानी आपको यहाँ पर इंटरवल ले लेना है a से b तक, f(x) dx। लेट्स सपोज आपका इसका इंटीग्रेशन जो है क्या है, f(x) है। तो अब आप इसको जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना अंदर f(x) का, तो यहाँ आपको इसके इंटरवल लिखनी है। दो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये इसकी अपर लिमिट है b और यहाँ पर आपका लोअर लिमिट है। इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो f ऑफ b माइनस में f ऑफ a, इस तरह से आप जो है इस डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। लिमिट पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और देखो इसकी पहचान क्या है, आपको हमेशा जो है इसकी लिमिट दी गई होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई होगी। सपोज यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन पहले करना है। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन 3, अप्लाई करेंगे इसके बाद लिमिट, तो कांस्टेंट तो आपका बाहर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 3, 1 और 1/3 x की पावर नहीं, अब आपकी अपर लिमिट अप्लाई पहले होगी। तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस में 1 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये आपका 27, 1/3, 3 पावर 3 यानी कि 27 माइनस में का 1, ये आंसर आ जाएगा 26/3। यही इसका आंसर होगा। इस तरह से हम जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है करने का और डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझने का। आपके पास f(x) कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b, a से लेकर b के बीच में। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह करेंगे और बाद में आप इसकी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है,
और ये आपकी अपर लिमिट है। आई बात समझ में? ये नीचे आपकी लोअर लिमिट और ऊपर आपकी अपर लिमिट है। चलिए अब जो इंटीग्रेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के अलग अलग तरीके हमने सीखे हैं। कभी हमने बेसिक इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों से हमने इंटीग्रेशन करना सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेशन करना सीखा, इसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन करने सीखे, कुछ मोर टाइप्स के इंटीग्रेशन करने सीखे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पर यूज किया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आइडेंटिटी सर्वसमीका या आइडेंटिटीज हैं उनको हमने अप्लाई किया। तो अलग अलग तरीके से हमने इंटीग्रेशन करना सीखा। अब क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही मेथड है कि आप पहले इनडेफिनेट की तरह इसको सॉल्व करें और फिर बाद में लिमिट अप्लाई करें? तो एक तो मेथड यहाँ पर इसको सॉल्व करने का ये है कि आप क्या करेंगे, पहला मेथड क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है, आप इसे सॉल्व एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉल्व एज solved as indefinite integration or then applied limit. Then apply limit. Solve as indefinite integration plus applied limit. तो पहला मेथड तो यही है जो हमने अभी यहाँ पर किया। अभी हमने पहले ही क्या किया, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व किया और बाद में इसकी लिमिट यहाँ अप्लाई कर दी। तो पहला मेथड तो आपका यही होगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड आप यहाँ अप्लाई करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आप इसे यूज करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय दूसरा मेथड आपका ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा मेथड आपका होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। और पांचवा हम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय तो ये कुछ मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कुछ 2 एक्सरसाइज इन 4 मेथड से हम यहाँ पर यूज करेंगे। 2 एक्सरसाइज हम यहाँ पर, और इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज उसको हम इन प्रॉपर्टीज के
ये जो है इनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है आपके यहाँ पर 2 to 3, 2 से 3 और एक्स स्क्वायर डी चलिएगा। तो हमने पहला जो मेथड बताया था ना आपको, पहले आप सिंपल सा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह से सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो x रेज टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यही तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n का। और यहाँ लिमिट आपकी अपर लिमिट टू 3 और नीचे लोअर लिमिट आपकी 2। आगे से सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 और 2। और आगे जब इसमें आप 1/3 को आगे कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3, x की जगह आप लिखेंगे 3 की पावर 3 बाई सॉरी इसको पहले आप एक बार लिमिट x की पावर 3 और इसका आपने लिमिट रखनी है 3 to 2। अब आप लिमिट रखिएगा 1/3 आपका बाहर से है, x की पावर 3 यानी कि 3 रेज टू द पावर 3 माइनस में 2 रेज टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे इसे तो 1/3 आपका आगे आ जाएगा बाहर, 3 रेज टू द पावर 3 यानी कि 27 माइनस में 8, तो ये आपका आ जाएगा 19/3 और यही इसका आंसर होगा। ये फाइनल आंसर होगा, इसे नोट करें। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो आपका डायरेक्ट क्या है, हमने इनडेफिनिट की तरह इसको सॉल्व किया और लिमिट यहाँ पर अप्लाई। देखिए ये छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत हुई, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो उसके लिए जो है फिर हमें कुछ और जो है टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, और लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट आपकी 9 है। ऊपर आपके पास √x है, नीचे आपके पास 30 माइनस में x रेज टू द पावर 3/2, हाँ x रेज टू द पावर 3/2 और dx है। थोड़ी देर के लिए यदि हम इसकी लिमिट को ना देखें तो इसे आप इनडेफिनिट की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √x/30 माइनस में x रेज टू द पावर 3/2 ऑफ dx। अभी हमने लिमिट को तो है थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया है। अब मैं यदि 30 माइनस x रेज टू द पावर 3/2 को t पुट कर लूँ, इसे मैं t पुट कर लूँ तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका 0, माइनस में आपका जाएगा 3/2 और माइनस में x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ dx इज इक्वल टू dt आपका आ जाएगा। और अगेन 3/2 माइनस 1 तो ये आपका आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं √x dx। मैं इसे सीधे ट्रांसपोज उधर कर रही हूँ तो ये आपका माइनस में 2/3 dt यहाँ पर आ गया है। और इन दोनों क्वांटिटीज को यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें कहाँ, इस इक्वेशन 1 में, देखिए पहले मैं इसे लॉन्ग मेथड से यूज करूंगी, लॉन्ग मेथड से इसे सॉल्व करूंगी और फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें और इसमें आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इन सभी क्वांटिटीज को आप यहाँ फर्स्ट में अप्लाई करेंगे और सपोज ये आपका आई है ना, तो इसको फर्स्ट में अप्लाई करेंगे रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपने √x dx की जगह आप रखेंगे माइनस का 2/3 dt रखना है आपको और नीचे इसको t रखना है, तो dt/t आपके पास यहाँ पर आ जाता है। आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 2/3, तो आपको कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। ठीक है, ये आ गया आपका। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका इस पूरे की होल पावर 2 है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि पावर 2 है तो इसलिए यहाँ पर आपका t² हो जाएगा, नहीं तो ये तो सीधे आ जाना था आपका आंसर। तो बस अब इसे आप -2/3 और इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस में 2 आ जाएगा और dt, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो 2/3
इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन ए -2 + 1, ठीक है। और इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो यानी आपके पास क्या आ रहा है, 2/3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा t की पावर -1 अपॉन में आपका आ जाएगा ये माइनस का 1 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं 2/3 और 1/t और लिमिट अब आपको यहाँ अप्लाई कर देनी है। लिमिट लिख सकते हैं आप यहाँ पर 4 और 9। तो यहाँ आप लिखिएगा 4 और 9, ठीक है। लेकिन हमने t को क्या पुट किया था, 30 - x की पावर 3/2। तो पहले हम इसको भी लिख लेते हैं 2/3 और जहां आपको t दिख रहा है वहां लिखेंगे 30 माइनस में x की पावर 3/2 और लिमिट आप रखेंगे यहाँ 9 और यहाँ पर आपका 4। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसकी लिमिट को अप्लाई कीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों ही आपको यहाँ पर रख देनी है। तो 2/3 तो आपका कॉमन है, तो पहले में आप रखेंगे 1/30 माइनस 9 और 9 को भी स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, 9 को भी आप लिख सकते हैं 3⁻², 3⁻² और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, इससे ये कट जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट आपकी कितनी है 1/30 माइनस x कितना है आपका, अब 4 रखना है ना, x की जगह 4 रखना है और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और लेकिन इस पूरे की पावर 3/2, तो फिर से यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट भी हमने रखी, तो अब आपके पास आ गया है 2/3 और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, 30 माइनस 3 की पावर 3 कितनी हो जाती है 27, माइनस में 1/30 माइनस में 2 की पावर 3 आपका 8 हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3, 1/3 माइनस में 1/22। एलसीएम आप लेंगे तो आपको मिलेगा 2/3, एलसीएम लेने पर 66 और यहाँ 22 माइनस 3 तो आपको मिल जाएगा 19 देखो 19 कैसे, यहाँ 3 से इससे ये कट जाएगा, ये 33 ये 2 से, ठीक है। ऊपर आपका 19 आया और 3 को आप 3 से 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 19/99 आएगा। ये आंसर आ गया। ये था पहला मेथड। हमने क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमने टी की वैल्यू रखी थी पुनः टी का मान रखा और फिर से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया, 30 माइनस x⁻³ 3/2 को हमने टी पुट कर दिया, यहाँ से आपका √x, नेक्स्ट पेज में करेंगे इसे, चलिए नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट √x अपॉन में 30 माइनस x⁻³ 3/2, इस पूरे का हमने स्क्वायर करना है और डी। तो सबसे पहले तो आप इसे मान लीजिएगा, लेट 30 माइनस x⁻³ 3/2 इज इक्वल टू t। ये हमने मान लिया है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिला था, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिला था x dx इज इक्वल टू dt, ये भी हमने यहाँ पर। अब हमने जो सेकंड मेथड जिसे सॉल्व करना, देखो एक मेथड तो है आप इनडेफिनेट की तरह उसे सॉल्व करें, फिर उसको जो है इसमें x की वैल्यू रखें, फिर लिमिट पुट करें, बार बार आपको क्या करनी है यहाँ पर। और दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पर x की 2 लिमिट है, हमने पूरे फंक्शन को t के फॉर्म में लिया है, जहाँ x था हमने t कर दिया और जहाँ हमने dt x dx था वहाँ हमने dt कर दिया। अगर हम यहाँ, ये तो x की वैल्यू है ना अभी ये लिमिट, अगर हम इसकी लिमिट भी t में चेंज कर दें तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा ही t में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपका x बराबर क्या था 9, x इज इक्वल टू आपका 9 था और यहाँ x इज इक्वल टू आपका 4 है। तो देखें t बराबर आपने क्या लिया है 30 माइनस में x⁻³ 3/2 है ना,
जहां पर आपको x दिख रहा है वहां 4 ले लीजिएगा। तो 30 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 और इसकी भी पावर 3/2, इससे ये कट जाएगा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, 30 माइनस में 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो ये आपको मिल गया है 22, यानी t का मान कितना आ गया है 20। आई बात समझ में। इसी प्रकार से t बराबर आपका यहाँ कितना है 30 माइनस, जहाँ x है वहाँ 9 रखना है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3/2 है, तो ये पावर से पावर कट गया है और यहाँ आपको मिल गया है 30 माइनस 3 की पावर 3 यानी कि 27, दैट मीन्स 3। तो t आपका कितना आ गया है 3 आ गया है। स्टूडेंट्स बहुत लंबा प्रोसेस ना करके यदि हम लिमिट चेंज कर दें, इतना सब्स्टिट्यूशन और इस क्वेश्चन में कर दें, दैट्स इट। अब हमारा जो है ये क्वेश्चन बहुत इजी आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका जो dx है वो dt में परिवर्तित हो गया, x की जगह हमने t रख दिया और जो इसकी लिमिट थी वो भी हमने चेंज कर दी है। अब कैसे चेंज की ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। जहाँ x था, जब x = 4 था उस समय हमने t को क्या माना था 30 माइनस एक्स रेज़ टू द 3/2, तो यहाँ x की जगह आपने 4 रखा, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, लेट सपोज ये आपका i है, तो i = अब आपका कितना हो गया है लिमिट, लोअर लिमिट आपकी कितनी है 22 है, अपर लिमिट आपकी 3 है और √x dx की जगह आप लिख सकते हैं dt और नीचे यहाँ पर आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पर आपने इसको t का स्क्वायर t²। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करें और डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसको देखिए, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट 3/2 t रेज़ टू द पावर -2 और dt। सॉल्व करेंगे आप, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। और एक चीज यहाँ dt की जगह आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ये 3/2 है ना, माइनस का 2/3 आना चाहिए था, माइनस का 2/3 dt। नीचे हमने यही किया था ना, माइनस का 2/3 और dt, ये आना चाहिए, बस इतना लिखें। तो थोड़ा सा इधर भी से चेंज कर लेते हैं, तो माइनस का 2/3 तो हम सीधे बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे dt ही आएगा और नीचे भी आपके पास t² आएगा। बस डायरेक्ट सॉल्व करें, माइनस का 2/3 और अंदर आपके पास t² आ जाएगा, t² माइनस का 2 था ना, तो -2 + 1 और अपॉन है -2 + 1, ठीक है। लिमिट आपकी 3 और 22, -2/3 और t रेज़ टू द पावर -2, ये माइनस का आ जाएगा, तो यानी कि देखो ये माइनस साइन माइनस को काट देगा, तो यानी यहाँ माइनस साइन आप हटा देंगे। थोड़ा सा आप इसे जल्दी करें और देखो -2 + 1, तो माइनस का t, इसको आप लिख सकते हैं 1/t, ठीक है। लिमिट आप लिखिएगा 3 से 22 में। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही आप अप्लाई करें, 2/3 तो 1/3 माइनस 1/22, एलसीएम आप लेंगे तो पुनः आपको वही चीजें मिल जाएंगी, 66 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2/3 और इनटू में यहाँ 66, यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस में 3, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 33 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 19/99 कैसे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 333 से, तो 19/99 और देखो ये लंबे प्रोसेस से जब आपने किया था आंसर सेम आया था। तो सब्स्टिट्यूशन करना है लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली करना है। स्मार्टली कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन जब हमने दो चीजों को कर दिया था, x का भी कर दिया, 30 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 को हमने t पुट कर लिया, हमारा dx भी dt में परिवर्तित हो गया, यहाँ बच जाती थी लिमिट, हमने लिमिट को भी बड़ी चालाकी से यहाँ पर इसको भी t के फॉर्म में लिया है। अब लिमिट भी चेंज हो गई t के फॉर्म में,
यानी पूरा क्वेश्चन आपके टी के फॉर्म में आ गया है। अब जब आपका पूरा क्वेश्चन टी के फॉर्म में आ गया तो कुछ भी आपको दोबारा से यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिमिट अप्लाई करके आपको आंसर मिल गया है। आपने देखा लॉन्ग मेथड से भी किया, शॉर्ट मेथड से भी किया, दोनों ही आपके आंसर सेम आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस मेथड से कीजिएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें लेकिन लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करें, तो आंसर आपका स्मार्टली आएगा, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।